दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। कभी कभी इतिहास संसद की कुर्सियों पर बैठकर नहीं बल्कि सड़क पर बैठी भीड़ के सब्र, अहिंसा, त्याग और कुर्बानी के कलम से भी लिखा जाता है। मंतर जहां कुछ छात्र बैठे थे, हाथों में तख्तियां थीं, आंखों में उम्मीद और आवाज में सरकार से सवाल थे। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये आवाज कुछ ही दिनों में दिल्ली की सीमाएं लांघकर देश के कई राज्यों तक पहुंच जाएगी। फिलहाल ये बहस बेमानी और फजूल होगी कि राहुल की मेहनत और यूथ कांग्रेस की रणनीति रंग लाई या फिर कॉकरोच पार्टी ने इस लड़ाई में जीत हासिल की, बल्कि ये लड़ाई विपक्ष की एकजुटता और युवाओं की लगन और डेडिकेशन के साथ लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई थी जिसको आखिरकार जीत ही मिली है। पिछले 4 दिनों में विश्वविद्यालयों, कोचिंग सेंटर्स, शहरों की गलियों और छोटे बड़े कस्बों में और देश की राजधानी से लेकर मेट्रो सिटीज में युवाओं के हाथों में तिरंगा और जबान पर इनकलाब सुनाई देने लगा था। और ये दृश्य किसी एक विषय पर विरोध के लिए नहीं था, बल्कि उस बेचैनी के थे जो ऐसे वक्त में जन्म लेते हैं जब मेहनत करने वाला युवा थाली, ताली और चवन्नी वाले ट्रोलर्स की परवाह किए बगैर अपने भविष्य और देश की एकता, अखंडता, अस्मिता और प्रभुता को लेकर चिंता महसूस करने लगता है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब यह आंदोलन इस बात का साक्षी बना है कि अगर भविष्य में कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार चाहे हो, जनता की सेवा और देश प्रेम का झूठा नाटक करेगी तो जेन ज़ी विपक्ष का इंतजार किए बिना सरकार में बैठे स्वार्थियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए सड़कों पर उतरेगी और उनकी औकात याद दिलाएगी और बताएगी कि तुम जनता के सेवक हो, मालिक नहीं। और शायद जनता ने यह भी याद दिलाया है कि अब सियासत में सच्ची सेवा के लिए आना है और तपस्या में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी मत छोड़कर आना। देश के साथ लगातार विश्वासघात और जनविरोधी नीतियों से जब लाखों करोड़ों युवाओं और छात्रों के मन ऊब गए थे तो ये हालात बने। इस प्रदर्शन से यह साबित करने की कोशिश भी की गई कि सिर्फ जनता को ही कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनने के नाम पर बलिदान नहीं देना होगा, देशभक्ति के नाम पर जनता को ही मूर्ख नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सरकार में बैठे मंत्रियों, सांसदों और सत्ता भोगने वाले दूसरे भोगियों को सिर्फ जनता की सेवा भाव से ही सियासत में आना होगा। युवाओं के इस प्रण और संकल्प के बाद और डिटर्मिनेशन के बाद ही अब लोकतंत्र के लुटेरों को भी रुककर सुनना पड़ा और सरकारों की आंखें भी खुलने लगी हैं। देश जुड़ने लगा था, अलग अलग हिस्सों में समर्थन की आवाजें उठने लगी थीं। छात्र संगठन, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और कई नागरिक समूह अपनी अपनी तरह से इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। इस बीच 24 जुलाई को जंतर मंतर से देश के जिलों में प्रदर्शन का भी आह्वान कर दिया गया था। इसके बाद सरकार के विरुद्ध अविश्वास और इनओबीडियंसी का माहौल बनने सा लगा था, जिसको सरकार ने शायद भांप लिया होगा। और जाहिर है बहुत तेज और इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं सरकार में, और कल तक प्रदर्शनकारियों को देश के विरुद्ध काम करने वाली शक्ति का हिस्सा बताया जा रहा था। सड़कों पर उतरने वाला हर युवा नेताओं या पार्टी का तो दुश्मन नहीं होता, बल्कि वो सरकारी नीतियों और सरकारी व्यवस्था जो जनता को सड़कों तक पहुंच लगा है। कई बार युवा उसी व्यवस्था से ये पूछने आता है कि जिस भविष्य का सपना दिखाया गया था, जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे, उनका क्या हुआ? अब लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे बचे हैं। इसके बाद पेट्रोल में एथेनॉल, जंगलों की कटाई और सामाजिक सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे भी पड़े हुए हैं। फिलहाल सांप्रदायिकता के मुद्दे को हम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उसके जरिए से सरकार को कुछ दिन और गुजारने होंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सवाल निकलकर पूरे देश की हवाओं में तैरने लगा है। क्या अब हर दोषी मंत्री का इस्तीफा होगा? और क्या अंततः प्रधान सेवक को भी देश हित में इस्तीफा देना होगा? जंतर मंतर जहां कभी राजनीति के पुराने चेहरे दिखाई देते थे, आज वहां एक नया हिंदुस्तान खड़ा नजर आया। हाथों में सिर्फ तख्तियां नहीं बल्कि उम्मीदें और हौसले दिखाई दिए। आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि बदलाव का एक सपना भी। ये जेन ज़ी है, सोशल मीडिया की पीढ़ी कही जाने वाली वही नस्ल जिसे अक्सर मोबाइल या इंटरनेट जीवी कहा गया, सत्ता की मनमानी से बेपरवाह समझा गया था। लेकिन आज उसी युवा ने सत्ता के नशे में चूर और घमंडी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल सिर्फ किसी एक मुद्दे का नहीं रह गया, बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान और डेमोक्रेसी की धड़कनों की आवाज बन गया है।
हर नारा एक सवाल, हर खामोशी एक दस्तावेज और बच्चों पर बरसी अहंकार की हर लाठी का एक डंडा क्रांति और इनकलाब की एक नई आवाज बनकर उभरता दिखाई दिया। संसद की ओर बढ़े छात्रों और युवाओं का लश्कर और संसद से मुंह छुपाकर भागते यशस्वी लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि हुकूमत झुक रही है, हुक्मरान डर रहे हैं, हुकूमत में बैठे लोगों पर खौफ के बादल गरज रहे हैं, बिजलियां तड़क रही हैं। देश सर्वोपरि है, सरकार नहीं। देश के लोग सर्वोपरि हैं, चितारूपी सिंहासन पर बैठे बेजमीर और वतन फरोश नेता तो हरगिज नहीं। 30 जुलाई को संसद के चारों तरफ की तस्वीरें ये याद दिला रही हैं कि आने वाले भारत का युवा सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं बल्कि जवाब मांगने वाली पीढ़ी बन रहा है। वो धार्मिक नारों की आड़ में सत्ता के चोरों को बचाने वाले भक्त नहीं बल्कि देश के सम्मान और प्रभुत्व को बुलंदी पर ले जाने वाली नस्ल बन रहे हैं। और इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि अब देश की सियासत सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण के बल पर नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की बुनियादी सहूलत और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर बनेगी और चलेगी। इतिहास गवाह है, हर बड़े बदलाव और क्रांति की शुरुआत सरकारों के दमन और अन्याय यानी नाइंसाफी से ही उठती है। कुछ बेचैन और सच्चे देशभक्तों की कुर्बानी के बाद आजादी मिलती है। इस बार जंतर मंतर पर जो तस्वीर उभरी वो आने वाले भारत की नई इबारत लिखने की तरफ बढ़ रही है। जब युवा जागते हैं तो सिर्फ आंदोलन नहीं होते बल्कि युग बदलने की रुत छा जाती है और जो बादल वहां से उठते हैं वो सारी फिजा में छा जाते हैं। यानी जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा। मेरा भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।